अस्सलाम वालेकुम बेटा। 8th क्लास में आपकी मैथ्स की टीचर मिस सिमरीन हूँ। आज हम नया चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा इसमें हम पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की, देन हम मूव करेंगे रियल नंबर्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखें रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 17। यहाँ पे देखें बेटा रैशनल नंबर्स डेफिनेशन यहाँ है आपकी, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q बिलोंग टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2/3, स्क्वायर रूट 9, -7/9, स्क्वायर रूट 16/25, 6/11, स्क्वायर रूट 25 आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि असल में उन्होंने कहा क्या है। देखें बेटा, वो कह रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकें। ठीक है, p/q फॉर्म में, और दो शर्तें हैं, सिर्फ फ्रैक्शन में लिखना काफ़ी नहीं है। अब देखें बेटा, हम जूनियर क्लासेस में फ्रैक्शंस को यूज़ करते आए हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि फ्रैक्शंस का असल नाम रैशनल नंबर्स होता है। ठीक है, तो आप देखें हायर क्लासेस में जैसे जाते हैं तो हम न्यू टर्म्स सीखते हैं, तो रैशनल नंबर्स एक्चुअली फ्रैक्शंस को ही कहते हैं, ये इनका असल नाम है। अब देखो बेटा, फ्रैक्शन में जो भी नंबर लिखा होगा वही रैशनल नंबर नहीं होगा, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। वो क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन इज़ कि पी क्यू बिलोंग टू जेड, यानी जो भी फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे वाले दोनों नंबर जेड सेट से बिलोंग करने चाहिए, और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, जिसमें क्या होते हैं, 0 होता है, प्लस माइनस वाले पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स मौजूद होते हैं, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो तो अगर मैं वो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 कह रहे हैं, तो देखें बेटा, अगर मैं p2 ले लूँ और q 0 ले लूँ तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? p/q यानी 2/0। तो आपने कभी ऐसा नंबर देखा जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो? नहीं देखा ना। आप इवन कैलकुलेटर पे भी 2 डिवाइडेड बाई 0 करोगे तो आपके पास कोई आंसर नहीं आएगा, आपका कैलकुलेटर मैथ एरर या सिंटेक्स एरर या अनडिफाइंड कह देता है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि रैशनल नंबर्स क्या है, ये देखें आप, 2/3, 3, देखो बेटा आप 15 ले लेते हैं, चलें। आप कहेंगे कि ये रैशनल नंबर्स में इसने क्यों लिख दिया, इसके ये तो फ्रैक्शन में नहीं है। तो बेटा आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 से डिवाइड करके कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता, वो नंबर एज इट इज़ ही रहता है। तो ये 15 को 1 से डिवाइड कर दिया, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, तो ये बन गया 15 और 1 दोनों इंटीजर्स ही होते हैं, तो ये रैशनल नंबर है 15। ठीक है, देखने में फ्रैक्शन में नहीं है लेकिन है वो रैशनल नंबर, क्योंकि हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट 25, अब आप कहेंगे कि ये तो फ्रैक्शन में भी नहीं है और ऊपर से स्क्वायर रूट है, तो देखो इसका कैलकुलेटर पे आंसर क्या आता है? 5, और 5 के नीचे 1 लगा दो, बन गई फ्रैक्शन। इसी तरह माइनस नेगेटिव नंबर्स, -6/9, कोई भी इस तरह का नंबर जो फ्रैक्शन में हो और उसके p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर z सेट से बिलोंग करते हो तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर इसकी टोटली ऑपोजिट डेफिनेशन है, उसमें जस्ट आपने कैन नॉट का वर्ड लगाना है और आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। चलिए देखें बुक पेज नंबर 17 पे ही, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p/q बिलोंग टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5/7, स्क्वायर रूट 2/3। वो कह रहे हैं कि जो नंबर्स भी p/q फॉर्म में, और ये जो दो कंडीशंस हैं कि p/q बिलोंगिंग टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0 की शराइत पूरी नहीं करते, उनको हम इरेशनल नंबर्स कह देते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट 2/3, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 7। अब आप ये देखें बेटा, आपको ये नज़र आ रहा है कि ये फ्रैक्शन में है, लेकिन ये फ्रैक्शन रैशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर वाले नंबर को अगर p और नीचे वाले को q कहें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो p और q दोनों को किस में मौजूद होना चाहिए? z सेट में। आपको पता है 3 जो है वो तो z सेट में होता है, लेकिन स्क्वायर रूट